साइम अय्यूब साहब का सवाल है, मुफ्ती साहब, जिंदा पीर घमगोल शरीफ का जो मज़ार है, उनको जिंदा पीर क्यों कहा जाता है और क्या उनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत से है? देखें, ये जो मज़ार मुबारक है घमगोल शरीफ कोहाट में, पहाड़ों के दरमियान, और वहाँ पर सालाना प्रोग्राम भी होता है उर्स का। और जो साहिब मज़ार हैं शाह, जिनका इसमें गिरामी था और मारूफ हुए जिंदा पीर के नाम से। सबसे पहली चीज़ ये कि बिल्कुल ये अहले सुन्नत व जमाअत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये खानका एक अजीम खानका है। और घमगोल शरीफ जो पहाड़ों के दरमियान ये खानका है, वहाँ पर जो ज़िक्र किया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इस ज़िक्र ने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया है। और ये जो साहिब मज़ार बुज़ुर्ग हैं घमगोल शरीफ वाले, जिन्हें ज़िंदा पीर कहा जाता है। अब ये जो लफ्ज़ ज़िंदा पीर है, इससे लोगों को होता है कि क्या वो आज भी ज़िंदा हैं, वहाँ पर घूम फिर रहे होते हैं। तो ये जो लफ्ज़ ज़िंदा है, यहाँ पर मुराद जिस्मानी ज़िंदगी नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुराद है रूहानी ज़िंदगी। कि वो पूरी तफ़सील है उसमें कि साहिब मज़ार जो हैं, इन्हें बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इशारा मौसूल हुआ इस मकाम पर, कोहाट के इस मकाम पर जो पहाड़ों के दरमियान है, आकर बैठने का, खिदमत दीन करने का। और फिर यहाँ पर आए और इन्होंने लोगों के दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदा कर दिया। और आज भी आप देखें कि लाखों लोग हैं जो इस सिलसिले से वाबस्ता हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और हमारी जो खानकाहें हैं, हमारे जो मज़ारात हैं, हमारे जो अकाबिर हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और ये अहले सुन्नत व जमात से हैं और माशाल्लाह बड़े मोतदल लोग हैं, मैंने देखा है। बाज़ जगहों पर ये होता है कि इख्तिलाफ़ी चीज़ें आ जाती हैं या नज़रियात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ मेरी नज़रों से आज तक बिहम्दिल्लाह नहीं गुज़री। तो एक अच्छा आस्ताना है, अच्छी खानका है, ज़िक्रुल्लाह से आज भी वो पूरा इलाका गूंज रहा होता है। मैंने एक मौके पर उसका एक मंज़र देखा था उर्स का, तो लाखों लोग पहाड़ों के दरमियान मौजूद हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द चल रहा है। तो साहिब मज़ार ने चूँकि अल्लाह के ज़िक्र से लोगों के दिलों को ज़िंदा कर दिया, आस्ताना घमगोल शरीफ ने, तो इस एतबार से ज़िंदा पीर कहा जाता है रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वरना आपको शाह अल मारूफ ज़िंदा पीर हैं, तो इस निस्बत से ये नाम दिया गया। और लफ्ज़ ज़िंदा पीर जो है, वो यहाँ पर ज़िंदगी से मुराद ये दुनियावी ज़िंदगी नहीं है, उखरवी ज़िंदगी है। या कलाम इलाही से उन्होंने दिलों को ज़िंदा कर दिया और एक इनक़िलाब बपा किया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। तो बिल्कुल अहले सुन्नत की एक अजीम खानका है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो अहले सुन्नत की जितनी भी खानकाहें हैं, लाखों लोग इनसे वाबस्ता होते हैं। बाज़ औक़ात उलमा के और इनके दरमियान कुछ वजूहात की बिना पर महाज़ आराई कर दी जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और जो बाद में इनके वो बनते हैं, क्या कहते हैं, सज्जादा नशीन, जो मसनद पर बैठते हैं, अक्सर यही होता है, बेटा या बेटे का बेटा आके बैठ जाते हैं। उनसे मैं यही कहता हूँ कि आपके बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत की, आप उनके नक्शे कदम पर चलें। अक्सर तो वो होते हैं जो बुज़ुर्गों की मेहनत को खा रहे होते हैं। ठीक है, चलें, औलाद हैं, ये भी दुरुस्त है, कीजिए, लेकिन इसके साथ-साथ उनके मिशन को, उनकी फ़िक्र को और उनकी खिदमत दीन के तरीक़ को आप आगे लेकर जाइए, तो इंशाअल्लाहुल जलील इससे नफ़ा होगा मज़ीद। तो बहरहाल अहले सुन्नत की खानका है। और ज़िंदा पीर से मुराद मैंने अर्ज़ कर दिया है कि उन्होंने अल्लाह के ज़िक्र से लोगों के दिलों को ज़िंदा किया, तो वो इसी लक़ब से मशहूर हो गए। और एक और बहस यहाँ पर हो सकती है कि अगर यहाँ पर ज़िंदगी मुराद भी है, ज़िंदा पीर कहा भी जा रहा है, तो इससे मुराद दुनियावी ज़िंदगी नहीं, उखरवी ज़िंदगी। ये उसी तरह है जिस तरह शुहदा अपने मज़ारात में, अपनी क़ुबूर में ज़िंदा हैं, और जो औलिया-उल्लाह हैं, उनका मकाम बुलंदो बाला है, तो उनके लिए रूहानी ज़िंदगी का तसव्वुर कायम करना या रूहानी ज़िंदगी का नज़रिया रखना हमारे अहले सुन्नत व जमात के यहाँ इसकी कोई मुमानात नहीं है। तो इस एतबार से उन्हें ज़िंदा पीर कहा जाता है। अहले सुन्नत का एक अज़ीम आस्ताना है। अल्लाह ताला हमें उनका फैज़ान अता फ़रमाए, और जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़िक्रुल्लाह को आम किया, ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द को आम किया, हमें भी अपनी ज़िंदगियों में इस विर्द को आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भी खानकाहों में बैठे लोग हैं,
आस्ताने चला रहे हैं, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो इल्म से अपना शग़फ़ मज़बूत करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बड़ा नाम होता है, अब जैसे ये हैं ज़िंदा पीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह या पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, कितना बड़ा नाम है। लेकिन बाद वालों में हम देखते हैं वो चीज़ें बाज़ औक़ात हमें नज़र नहीं आती। चाहत ये होती है कि वो चीज़ें नज़र आएँ, लेकिन सहल पसंदी में और वो बच्चे को पीर बना दिया जाए ना शुरू से ही 4 साल की उम्र से, तो उसके अंदर वैसे ही सहल पसंदी आ जाती है, वो हाथ चूमना शुरू कर देते हैं और फिर वो सहल पसंदी के अंदर ही वो कहते हैं चलो भई हम मौलवी रख लेंगे, वो तकरीर लिख के देंगे, हम तकरीर कर लेंगे एंड दैट्स ऑल। तो इस चीज़ पर भी तवज्जो होनी चाहिए कि हमारे अकाबिरीन हैं, बाद में अगर कुछ थोड़ी बहुत खराबियाँ आ भी गई हैं, तो अपने आस्थानों से मुखालफत ना कीजिए। मैं इस बात का दाई रहता हूँ हमेशा कि खानकाहों और उलमाए रब्बानियीन के दरमियान एक गहरा ताल्लुक होना चाहिए और बड़े-बड़ी जितनी भी खानकाहें हैं, वो उलमा का ख़ास एक रिगार्ड करती हैं, एक एहतराम करती हैं और एक इज़्ज़त और तकरीम देती हैं। अब इसमें उलमा की भी ज़िम्मेदारी है कि वो दरबारी ना बने, जो सही बात है वो कहें। कई ऐसे मौक़े होते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि भई ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, वो रुजू कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो बहरहाल हज़रत ज़िंदा पीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो हैं, उसमें ज़िंदगी से मुराद रूहानी ज़िंदगी है। अल्लाह के ज़िक्र से उन्होंने दिलों को ज़िंदा किया और माशाअल्लाह आज भी उनका मज़ार मुबारक मरजाए खलाइक है। हज़ारों लाखों लोग वहाँ से वाबस्ता हैं और अल्लाह के ज़िक्र से जुड़ रहे हैं, तो हमें उसकी तहसीन और तायीद करनी चाहिए। अहले सुन्नत व जमाअत से इनका बिल्कुल ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबिय्यिल अमीन।